हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एथेनोइक एसिड के बारे में, जिसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये जो टॉपिक है कार्बोनिक कंपाउंड चैप्टर का है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको इसको इजी एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो एसिटिक एसिड को हम क्या क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड कहते हैं। अगर आप 5 to 8% एसिटिक एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये कहलाता है विनेगर। तो ये बन जाता है विनेगर। विनेगर बनता है एथेनोइक एसिड से ही। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। इसको हम क्या 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 कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। एथेनोइक एसिड, और इसका एसिटिक एसिड, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और ये कोल्ड में, सर्दियों के दिन में ये नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है। तो ये फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड टेम्परेचर, या कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाते हैं। इस वजह से इसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये रहा आपका रिटर्न नोट्स। एसिटिक एसिड 5 to 8% विथ वाटर कॉल्ड विनेगर, 290 फ्रीजिंग पॉइंट, 391 बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजेस ड्यूरिंग कोल्ड क्लाइमेट। क्यों? इस वजह से इसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब इसका आगे देखते हैं। अब हम इसका ना रिएक्शन देखते हैं कि इसका रिएक्शन किसके साथ है। तो रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। तो सबसे पहला रिएक्शन है एथेनोइक एसिड का किसके साथ? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ नहीं, अल्कोहल ग्रुप के एथेनॉल के साथ। अब यहाँ देखो हो क्या रहा है कि ये जो एथेनोइक एसिड है ना, ये आपको लेना है एथेनोइक एसिड, इसके साथ मिलाना है एथेनॉल। तो एथेनोइक एसिड के साथ एथेनॉल मिलाओगे। कैसे मिलाना है? विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसी एसिड के प्रेजेंस में। जब एथेनोइक एसिड को एथेनॉल के साथ मिलाओगे एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ईस्टर। ईस्टर नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। तो आपको ईस्टर का पता होनी चाहिए, ईस्टरिफिकेशन पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ मिलेगा आपको पानी। तो इसका मेन रिएक्शन देखते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो क्या था पहले, दोबारा से लिख लेते हैं एक बार और। एथेनोइक एसिड ले लिया, एथेनोइक एसिड के अंदर मिलाया हमने क्या? एथेनॉल। और ये बन के आ गया एसिड के प्रेजेंस में ईस्टर, और साथ में मिला हमको पानी। एथेनोइक एसिड को लिख लो। एथेनोइक एसिड को लिखते कैसे? CH3COOH प्लस। अब एथेनॉल को CH3CH2OH। एसिड के प्रेजेंस में आया, बन गया क्या? एस्टर। CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2CH3। सिंपल। ईस्टर के साथ बना हमको पानी। ये आपका बन गया ईस्टर। सिंपल। इस ईस्टर को उठाओ, इसके अंदर मिलाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये बन जाएगा तुम्हारा बेसिक सोप। ठीक। ये बन जाएगा बेसिक सोप, और अल्कोहल हो जाएगा अलग। उससे पहले मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना CH3COOH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? ये कितने CH3 मतलब आ, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। COOH मतलब ये जो आपका उसका है ना, ये यहाँ पे लिखता हूँ। एथेनोइक एसिड को एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। एथेनोइक एसिड, एथ का मतलब कितने? 2 कार्बन के कंपाउंड। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ओ आई सी किस लिए होता है? ओ आई सी रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को।
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। इसी चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं? COOH करके। तो ये है कहानी इसकी पूरी। एथेनोइक एसिड मैंने बनाया कैसे है देखो। दो कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, ठीक। सिंगल बॉन्ड एन, मतलब सिंगल बॉन्ड। AN रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को, तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, खाली जगह पे हाइड्रोजन, और एक कार्बन के साथ ये बन गया तुम्हारा एथेनोइक एसिड। यही चीज़ यहाँ पे लिख रहा था मैं, समझ आया अब? ये बन गया OH। ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH है ना, ये क्लास ऑफ कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक क्लास ऑफ कंपाउंड है ना, उसका है, जिसमें OIC लगता है बीच में। ये बन गया। अब एक काम करो, एल्कोहल, इसको खोलने जरा। CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 काटो इसको जरा। CH3 मतलब एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। सिंगल बॉन्ड CH2 मतलब एक कार्बन के साथ H2 है, तो दो हाइड्रोजन, एक ऊपर और एक नीचे, और यहाँ पे ये OH। ये आपको स्टर बना के दे रहे हैं ना। इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इसमें देखना, इसमें रख करके बताता हूँ मैं। देखो, ये एथेनोइक एसिड लिया, OH प्लस। अब ये जो एल्कोहल ग्रुप दिख रहा है ना, एथेनॉल, एथेनॉल को ना थोड़ा सा ऐसे रिवर्स करके लिख रहा हूँ मैं। पहले ना इधर लिख रहा हूँ OH, और इसको कार्बन के साथ ऐसे जोड़ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखने में, बस ये चैन के शुरू में लग के चैन के इधर मतलब चैन के उधर ना लग के चैन के इधर लग गया। OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। है तो ये भी सेम ही, दो कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, एक दो तीन चार पाँच, C2H5 OH, C2H5 OH। ये भी तो तुम्हारा एथेनॉल ही होता है। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन और दो पांच हाइड्रोजन OH। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C2H5OH। लिखने में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन होता है ना, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। जब ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो इसमें मेन चीज़ होता है क्या है, ये जो अल्कोहल ग्रुप का जो OH है ना, ये इधर के हाइड्रोजन के साथ मिल के कंपाउंड बना देते हैं। देखो कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, H2, और ये O बन गया पानी। ठीक। अब जो बचा ना, उसको बस चुपचाप ऐसे ही लिख लो। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, एक दो तीन। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, तीन। अब यहाँ पे देखो, अब क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर बचा तुम्हारा O, बच गया सिंगल। ये तो तुम्हारा मिलकर क्या बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया H2O। इधर बचे कार्बन, और उसके साथ कितने हैं, दो हाइड्रोजन, तो CH2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखो, एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन, तीन, तो CH3 बन गया नहीं स्टर। इसको आप और शॉर्ट में लिख सकते हो, कैसे बताऊं? तो देखो कैसे इसको और लिख सकते हो छोटा। यहाँ पे देखो CH3 है ना, CH3। अब यहाँ पे देखना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो हम कैसे लिखते हैं, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसको हम और कैसे लिखते हैं, COOH लिखते हैं। वैसे एक कीटोन ग्रुप का होता है ऐसे, एक चेन के बीच में लगता है, मिडिल में लगता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CO। ठीक है, बस। तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा इसके साथ, CO लिख दिया, ये बच गया O। यहाँ ये वाला O बचा, ये O लिख गया।
अब इसको और छोटा कर दो, ये कितने कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, C2, 3 और 2 कितने हाइड्रोजन, 5, H5। कितना सिंपल हो गया ना, CH3 COO C2H5। ये भी मेरा क्या है, ईस्टर है। बस हो गया ना, समझ आया इसमें। तो चलो अब इसमें करते हैं हम लोग वही काम। ये जो आपका ईस्टर बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CH2CH3, इसको हम और कैसे लिखे थे हम लोग, CH3, ये CH3, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको कहते हैं CO। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, और ये पानी है ना। एथेनॉल, ऐसे एथेनॉल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके ना समझ आए तो बताना मुझे कमेंट में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अब आगे चलते हैं। अब इसी ईस्टर को उठाओ, ये जो आपने ईस्टर बनाया ना मस्त एकदम बढ़िया तरीके से, बस ईस्टर बोलो चुपचाप, CH3C, याद करना कितना आसान है, CH3C, फिर C2H5 बन गया ईस्टर, C2H5। देखो ये और ये लिख के डायरेक्ट ये लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बना के फिर भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना लंबा नहीं लिखना, छोटा लिख लो। अब ये कैसे बना, प्रोसेस बाय प्रोसेस मैंने बता दिया ना सब। अब ये ले लिया हमने क्या, ईस्टर। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो ईस्टर लिया, ईस्टर को ना आप किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ईस्टर को, जो ईस्टर बनाया ना यहाँ पे, ईस्टर को उठाओ चुपचाप और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रख दो, उसके साथ रिएक्शन करा दो, तो बन जाएगा तुम्हारा क्या, CH3C, यहाँ आ जाएगा सोडियम का मॉलिक्यूल प्लस एथेनॉल अलग, C2H5OH, ये एथेनॉल हो गया। अब ये देखो एथेनॉल समझ तो आ रहा है ना, ये कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे, और ये OH, देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 5, 1 2 3 4 5, और ये OH, ये OH, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, और ये OH, ऐसे मस्त एकदम जैसे यहाँ पे था एथेनॉल में। तो सब एक ही तरीके से लिखते हो, बस लिखने का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो आ, यहाँ पे दिख रहा है सोडियम, ये सोडियम कहाँ के रिएक्शन हो के बाद यहाँ से क्या है, सोडियम अलग हो रहा है और OH अलग हो रहा है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना, यहाँ पे रख मैं बताता हूँ आपको, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था ये अलग अलग हो गया, टूट गया रिएक्शन के दौरान। अब इसका जो सोडियम वाला हिस्सा है इधर गया, ये CH3C, आपको ये जो दिख रहा है ना, CH3C, C2H5, ये C2H5 यहाँ से टूट के बाहर चला गया, और ये जो खाली जगह है ना, खाली जगह पे आ गया सोडियम। अब ये OH दिख रहा है, ये जो टूट के बाहर गया था ना इधर C2H5 साइड में, उसके साथ ये मिल गया OH। सेम चीज़ देखो यहाँ पे हो रही है, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पूरी जगह को रिप्लेस करके इसको हटा दिया साइड में, ये C2H5 यहाँ पे आ गया, और ये जाके यहाँ पे बैठ गया, देखो ये CH3 C2H5 को हटा के सोडियम आ गया, और ये जो अल्कोहल ग्रुप का OH था ना, ये इधर आ गया साइड में, किसके साथ, जो ये रिप्लेस हुआ था C2H5, उसके साथ OH आ गया, ये एथेनॉल साइड हो गया। अब आप इसको एवोपरेट करोगे, थोड़ा सा हीट करोगे तो वैसे ही वेपर बन के उड़ जाना है। अब ये जो चीज़ बचा, ये इसे कहते हैं हम लोग बेसिक सोप, बेसिक सोप मॉलिक्यूल,
और हमने पता है क्या बना लिया, बेसिक सोप मतलब साबुन बना लिया। इसको हम प्यार से कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहेंगे? सोडियम एसीटेट। है ना सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं हो रहा। एथेनोइक एसिड आया, एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ मिला, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। क्या बन गया? ईस्टर बन गया। उसके साथ साथ पानी आया। फिर हमने ईस्टर को उठाया, ईस्टर को उठा के हमने क्या उसमें मिलाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रखा। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ईस्टर बन गया किसके अंदर? बेसिक सोप के अंदर और एथेनॉल के अंदर। अब यहाँ पे हमने सोप बना लिया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? वो कहलाएगा ये सपोनिफिकेशन। तो पता है यहाँ पे अभी क्या हुआ? मैं बताता हूँ इसको इंग्लिश में लिख के। ऑन ट्रीटिंग ईस्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखो मैं बताया ना, ईस्टर था ये, ईस्टर को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया। तो ऑन ट्रीटिंग ईस्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द ईस्टर is converted back to alcohol and sodium salt। अब ये सोडियम सॉल्ट यही है, सोडियम एसीटेट बेसिक सोप। तो यहाँ से हमको क्या बात समझ आई? एक यहाँ से हमको ये बात समझ आया ना कि दिस रिएक्शन is known as saponification। क्यों? Because it is used in the preparation of soap। ये साबुन बनाने के प्रोसेस में ये हो रहा है, इसलिए इसको सपोनिफिकेशन कहेंगे। दैट्स इट। हमने सपोनिफिकेशन, ईस्टर बनाना, दोनों से एक लिया। है ना कमाल के? अब आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ याद करनी पड़ेगी, जैसे कि एथेनोइक एसिड को क्या कहेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये याद करना है, एथेनॉल को याद करना है, और ईस्टर का फार्मूला याद करना है। कितना आसान है, CH3 COO और C2H5 बस। फिर आप ये ईस्टर को उठाओ और यहाँ पे रखो, और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेसिक बेस एल्कली, वो मिलाते क्या बन जाता है? बेसिक सोप बन जाता है। साबुन बना लिया हमने। अब इसमें फ्रेग्रेंस मारो और कुछ कुछ इसमें इनोवेट करो और बनाओ साबुन। और सबको साथ मिलेगा क्या? एथेनॉल मिलेगा। एथेनॉल गायब हो जाएगा। उसके बाद पता है तुम्हें एक और साबुन कैसे बनता है? साबुन हम और बना सकते हैं राख से। आप क्या लो, उम, 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 राख लो, किसकी? लकड़ी की। कौन सी लकड़ी? नीम या आम का? नीम का या मैंगो का। उसको जला के बना लो राख। राख बनने के बाद उसको क्या करो ना, आप कोई सा दो ऑयल लो। आपको पता है ना, फैट के साथ बेस मिलाने के बाद वो बेसिक सो बन जाता। ऑयल, ऑयल में मस्टर्ड ऑयल ले लो या कोकोनट ऑयल ले लो। उसको थोड़ा सा हीट करो। थोड़ा सा हीट करने के बाद उसके अंदर स्टर करो। स्टर मतलब कुछ नहीं करना, उसको राख मिला के, इसको जो आपने राख बनाया ना उसमें डाल के, और उसको मिक्स करो धीरे 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 ठंडा होने तक। फिर वो थोड़ी 2-3 घंटे के बाद वो देखना वो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा वो बन जाएगा, थिकनेस आ जाएगी उसमें, और वो एक बेसिक सोप की तरह काम करेगा। तो ये एक बार एक्सपेरिमेंट आसान है, करके देखना। बनाना बताना मुझे कमेंट में, बना ही नहीं बना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।